जहां पाँव में पायल, हाथ में कंगन और माथे पर बिंदिया। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बॉलीवुड फिल्म का ये गाना वाकई ही इंडिया को दर्शाता है कि भाई सच ये तो सिर्फ इंडिया में ही होता है। इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है जहाँ अनेकों भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, कई धर्म और अब तो तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा का स्तर, बदलती हुई लाइफस्टाइल, मजबूत लोकतंत्र बेहतर भारत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक अहम मुद्दा, मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी, भले ही सुंदर से दिखने वाले भारत में दिखाई ना देती हो, लेकिन ये हर घर, हर महिला के साथ मौजूद है। अब देखा जाए तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मेंस्ट्रुएशन यानी माहवारी तो दुनिया में हर महिला के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। बस यही बात, कॉमन, इस मुद्दे से जुड़ा तो है लेकिन फिर भी जुड़ा हुआ नहीं है। दुख की बात यह है कि इंडिया में सैनिटरी नैपकिन जैसी जरूरी चीज की पहुंच सिर्फ 12% महिलाओं तक ही सीमित है, जबकि 88% महिलाएं आज भी पुराने कपड़े, प्लास्टिक, रद्दी न्यूज़पेपर्स, सूखी पत्तियां, यहाँ तक कि घास का इस्तेमाल कर रही हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही बल्कि जानलेवा भी है। और दुख की बात यह है कि सैनिटरी नैपकिन की पहुंच बढ़ाने की बजाय हम लोग आज भी इस मुद्दे पर खुलकर बात करने की जगह पीरियड से जुड़ी पुरानी बातों को ही बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें से कुछ इस तरह हैं। कई समुदायों में महिलाओं के पीरियड से होते ही उन्हें किचन, पूजा की जगह, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, घर के अन्य सदस्यों से दूर रहना होता है, जिसके पीछे ये वहम है कि महिला इस दौरान अपवित्र है, इसलिए इस बीच उनकी छाया भी पेड़ पौधों को जलाकर राख कर सकती है। अक्सर लड़कियां जिस वक्त पीरियड से होती हैं, उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती। घर, स्कूल सही जानकारी देने की जगह उन्हें कई अंधविश्वासों से भर देता है, जैसे कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, किसी लड़के को छूने भर से तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो, जिससे उन्हें न केवल इस मुद्दे के बारे में बल्कि उनके शरीर के बारे में भी बुरा महसूस करना पड़ता है। पीरियड्स के 5 दिनों के दौरान आज भी कई लड़कियों को अपना स्कूल मिस करना पड़ता है। लगभग 23% लड़कियों को पीरियड शुरू होते ही स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान स्कूल उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। महिलाओं का सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल न करने का कारण बहुत साफ है कि उनका परिवार सैनिटरी नैपकिन अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में भारतीय महिलाओं की शादी का प्रतीक सिंदूर को टैक्स फ्री और महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित सैनिटरी नैपकिन को टैक्स फ्री ना करना बहुत शर्मनाक है। आज भी पीरियड्स को पीरियड्स बोलना सही नहीं माना जाता और इसे कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि उन दिनों, डाउन, गंगा जमुना, बहती गंगा वगैरह वगैरह। केमिस्ट शॉप आज भी सैनिटरी नैपकिन को ब्लैक पॉलिथीन में छुपा कर देना ही ठीक समझते हैं। साउथ दिल्ली में रहने वाली एक 25 वर्षीय महिला की माने तो एक बार केमिस्ट ने उसे सैनिटरी नैपकिन ये कहते हुए देने से मना कर दिया कि अभी दुकान पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। साउथ इंडिया और असमी कम्युनिटी में महिला के पहले पीरियड्स को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके बावजूद इस दौरान महिला पर फिर भी वही रूल्स लागू होते हैं। तो शायद इस उत्सव का उद्देश्य ये हो सकता है कि अब उनकी लड़की शादी और प्रजनन के लिए तैयार है। हालांकि कई लोग इन सभी मिथ्स को दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद बदलाव तभी संभव हो सकता है जब स्कूल में टीचर्स, घर में माता पिता, बहनें, दादी, नानी इस पर खुलकर सही बात करें और महिलाएं खुद आगे आकर इन सभी मिथ्स का खंडन करें। अंत में हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि कंगन, पायल, बिंदी क्या ये इंडिया का मार्का है या गुलजार के द्वारा लिखा गया ये गाना, कितनी गिरहें खोली है मैंने, कितनी गिरहें बाकी हैं।